क्या एग्जाम में राइटिंग के मार्क्स कटते हैं? तो जवाब है हाँ भी और ना भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएससी इंग्लिश क्लासेस में। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं कि क्या एग्जाम में हैंड राइटिंग के मार्क्स कटते हैं। क्योंकि बहुत से लोग जो है बहुत ही अच्छा पेपर लिख के आते हैं और लेकिन जब रिजल्ट आता है तब देखते हैं कि भाई इसमें जितने मार्क्स मिलने चाहिए थे उतने मार्क्स मिले नहीं। तो वो कहीं ना कहीं खुद से ही अनुमान लगा लेते हैं कि ऐसा हो सकता है कि भाई मैंने राइटिंग थोड़ी खराब निकाली थी, उसमें मार्क्स कट गए होंगे। तो क्या वास्तविकता में हैंड राइटिंग के मार्क्स कटते हैं? देखिए, हैंड राइटिंग को लेके एग्जाम में एक कंडीशन ये होती है कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो, मोतियों जैसी खूबसूरत हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। लेकिन ऐसी कंडीशन अवश्य होती है कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो पढ़ने लायक हो। मतलब कि आप जो लिख रहे हो वो सामने वाला व्यक्ति, सामने वाला मॉडरेटर पढ़ सके। मान लो आपने लिखा, बाद में आप खुद भी नहीं पढ़ सकते, तो ऐसी हैंड राइटिंग का फायदा क्या? भाई कम से कम हैंड राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि भाई हमने जो लिखा है वो सामने वाले को सही से समझ में आ जाए। अगर हमने क लिखा है तो क ही समझ में आए, फ नहीं समझ में आए। क लिखा तो क ही दिखे, फ नहीं दिखे। अगर हमने एच लिखा है तो एच ही दिखे, एन नहीं दिखे, है कि नहीं? तो ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है कि जो लिखते हैं वो सही से सामने वाला समझ नहीं पाता। तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए, ये है कि आप जो लिखते हो वो सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाए। आपकी हैंडराइटिंग सुंदर है कि नहीं, ये वो बात बाद की बात है। पहले तो जो आपने लिखा है वही सामने वाले को समझ में आना चाहिए। दूसरी बात ये है कि भाई आपके जो स्टेप्स वाले सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथ्स क्या स्टेप वाला सब्जेक्ट है। मैथ्स में आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं कि आपने एक स्टेप किया 1 मार्क्स, 2 स्टेप किए 2 मार्क्स। तो मैथ में आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं मैथ में तो आप लगभग 100% समझिए कि मैथ में तो आपके हैंडराइटिंग में मार्क्स कटते हैं नहीं। हैंडराइटिंग सुंदर हो, मैथ में ऐसी कोई कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है। गणित में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपकी हैंडराइटिंग सुंदर ही होनी चाहिए। हाँ, कंडीशन ये हो सकती है कि आपकी हैंडराइटिंग पढ़ने लायक होनी चाहिए। आपने जो लिखा है सामने वाला समझ सके, पॉइंट डाला है, गुणे का निशान डाला है, प्लस का निशान डाला है, सही से सामने वाले को नजर आना चाहिए, दिखना चाहिए। तो मैथ में तो आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। दूसरी बात है कि भी जो थियोरिटिकल सब्जेक्ट होते हैं जिसमें लिखना बहुत ज्यादा होता है, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, विज्ञान हो गया, इंग्लिश में बहुत ज्यादा लिखते हैं, हिंदी हो गया, है कि नहीं? तो ये सब्जेक्ट कैसे है कि इनमें हमको लिखना ज्यादा है। तो लिखेंगे तो इसमें लिखने के साथ आपकी हैंडराइटिंग तो दिखेगी ना, है कि नहीं? तो इसमें भी पहली कंडीशन तो यही है कि भाई आपकी हैंडराइटिंग पढ़ने लायक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले पन्ने बहुत अच्छे से लिखा और लास्ट तक जाते जाते आपकी हैंडराइटिंग डॉक्टर जैसी हो गई कि भाई आपको तो एक खास व्यक्ति ही उस हैंडराइटिंग को समझ सकेगा। जैसे डॉक्टर लिखता है तो मेडिकल वाले को समझ में आता है ना, हमको आता है क्या? बड़ी मुश्किल से आता है। तो हिंदी, इंग्लिश, जो ये जितने भी थियोरिटिकल सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट में आप अच्छा लिखिए, ठीक है ना? अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आपकी लिखने की स्पीड अच्छी है, तो आप कोशिश कीजिए कि थोड़ी सी हैंडराइटिंग बना के लिखिए। आपकी स्पीड बहुत स्लो है तो हैंडराइटिंग के चक्कर में मत पढ़िए। बस इतना ध्यान रखिए कि जो आप लिख रहे हो वो पढ़ सके सामने वाला। स्पीड अच्छी है आपकी, बहुत तेज लिखते हो, तो भाई बिंदास हैंडराइटिंग बना बना के एक एक वर्ड मोतियों की तरह सजा सजा के लिखिए। आपको इसका फायदा अवश्य ही मिलेगा। देखिए क्या होता है ना कि आपकी हैंडराइटिंग का मार्क्स तो कटता है नहीं, सीधे बोलते नहीं कटता है। लेकिन होता क्या है कि भाई अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है कि नहीं, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो उसका आपको फायदा अवश्य मिलेगा। जब उसका आपको फायदा मिलेगा, मार्क्स कटेगा नहीं किंतु उसका फायदा तो आपको अवश्य ही मिलेगा। कैसा फायदा? मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। उस 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको सब कुछ सही लिखा है कि नहीं, सब कुछ अच्छा लिखा है। तो आप मॉडरेटर सोच रहे हैं कि चलो इसको 2 ही देता हूँ मार्क्स, लेकिन आपने हैंडराइटिंग अच्छी कर ली, आपकी उसको दिखने में अच्छा लग रहा है कि चलो सब पॉइंट भी अच्छा है, उसको प्रभावित भी कर लिया। उस उत्तर ने जो आपको उत्तर लिखा, उस उत्तर ने आपके जो मॉडरेटर है उसको भी प्रभावित कर लिया। तो अब 2 को लेकर 2.5 दे देगा, है कि नहीं? तो ये क्या होता है? प्रभावित होना। आपके उत्तर से तो प्रभावित हुआ ही, साथ में आपने जो हैंडराइटिंग निकाली उससे भी वो सामने वाला बंदा जो मॉडरेटर है वो प्रभावित हो गया। तो आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, भी आपको 2 ही मिलना चाहिए, 2 ही मिल रहा है। मार्क्स कटेंगे हैंडराइटिंग के? नहीं कटे, लेकिन आपको आधे मार्क्स का फायदा भी हो गया। तो एग्जाम में जो हैंडराइटिंग होती है उसके मार्क्स कटते नहीं है, लेकिन बढ़ जरूर जाते हैं। बढ़ते अवश्य है, कटते तो बिल्कुल नहीं है। अभी हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, उसमें आप समझिए कि आप एक मीडियम बच्चे हो जिसके आपके मार्क्स जो है सोशल स्टडीज में, सोशल साइंस में 80-85 तक आ जाते हैं, तो आपको तो हैंडराइटिंग के मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा, कोई बहुत अच्छा बच्चा है जिसके सोशल साइंस में इतना अच्छा उसने बोर्ड का पेपर सजा के लिख दिया कि उसके मार्क्स 100 में से 100 पूरे आने चाहिए थे,
मॉडरेटर ने चेक किया, मॉडरेटर ने आपको 100 में से 100 पूरे मार्क्स दे ही रहे हैं। लेकिन भाई साहब अगर आपकी यहाँ पे हैंड राइटिंग थोड़ी सी भी गलत हो गई ना, आपकी हैंड राइटिंग पढ़ने लायक तो है लेकिन उतनी प्रभावशाली नहीं है, उतनी प्रभावशाली नहीं है, तो अभी वो मॉडरेटर आपके मार्क्स कहीं ना कहीं काटने की फिराक में होगा। वो सोचेगा कि मैं 100 में से 100 कैसे दूं यार, सोशल स्टडीज में 100 में से 100 कौन देता है। तो मॉडरेटर क्या करेगा कि आपकी हैंड राइटिंग का बहाना ढूंढ के वो कहीं ना कहीं आपका 1-2 मार्क्स काट लेगा, बड़ी आसानी कट जाएगा। और सोशल साइंस में वैसे भी किसी को पूरा में से पूरा मिलता नहीं है, मिलता है तो कहीं ना कहीं जो है हैंड राइटिंग का मार्क्स कट जाता है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो ये मार्क्स कटने से बच जाता है कि नहीं। अगर आप मीडियम बच्चे हो, 80-85 तक जाते हो मार्क्स, तो आपके नहीं कटेंगे, ये सीधी सी बात है। तो मैंने यही बताया इस वीडियो में कि भाई आपके एग्जाम में मार्क्स हैंड राइटिंग के कटते तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपके मार्क्स बढ़ते अवश्य हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप हैंड राइटिंग अच्छी बना के लिखें, है कि नहीं। अगर आपकी स्पीड बड़ी अच्छी है, आप जल्दी जल्दी पेपर लिख सकते हो, अच्छी स्पीड है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अच्छी हैंड राइटिंग, सुंदर ब्यूटीफुल मोतियों वाले अक्षर निकालें। अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत स्लो है, बहुत स्लो लिखते हो, हैंड राइटिंग बनाने के चक्कर में और राइटिंग स्लो हो जाती है, तो भाई माफ कीजिए, आप बिल्कुल भी हैंड राइटिंग बनाने की ट्राई मत कीजिए, पहले अपना पेपर पूरा कीजिए। क्योंकि भाई आप जब तक अपना पेपर कंप्लीट नहीं करोगे, आपको जितने मार्क्स मिलने चाहिए वो भी नहीं मिलेंगे। यही आज का वीडियो था। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अवश्य ही बताइए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।